हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द लेटेस्ट एनएमसी गाइडलाइंस। हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है रिगार्डिंग द क्लिनिकल एक्सपोजर बिटवीन द कंट्रीज और जस्ट फॉर्चुनेटली उसी के बाद एनएमसी का न्यू अलर्ट आया है हमारी उसी वीडियो से रिलेटेड। तो आप इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट होने की स्टेज पर जा सकती हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान कर सके। सो स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा, वेयर आई विल गाइड यू टू द टॉप university at low budget and even at the high budget universities, but with genuine information, real insights, real data, so that आपकी MBBS डिग्री इंडिया में वेरीफाइड हो और आप एक न्यू डॉक्टर बन सके इंडिया में। स्टे कनेक्टेड विद मी। सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो टाइटल है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात किया है, ठीक है। यहाँ पर अभी उज़्बेकिस्तान मेंशन नहीं किया है। नाउ सब्जेक्ट में क्या आता है, स्पेसिफिकली अब उज़्बेकिस्तान को रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये अलर्ट, ये कॉपी एनक्लोज्ड है, रेफरेंस इनवाइटेड टू, ये कोई रेफरेंस नंबर गया है उनके पास, डेटेड 1 अप्रैल 2026 को ये नोटिस आया है। यहाँ पर आया है इनवाइटिंग रेफरेंसेस टू इट्स अर्लियर पब्लिक नोटिसेस। अलर्ट डेटेड 8/8/2023 में भी आया था, 24 में भी आया था, 19/5/25 में भी आया था, 21/7/25 में भी अलर्ट नोटिस आया था, ठीक है। तो अब इन्होंने फाइनल हमको क्या बोला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये अलर्ट नोटिस बेसिकली क्या है। सी एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन उज़्बेकिस्तान। अब ध्यान से सुनिएगा, 19 मई 25 को पब्लिश हुआ है, 23 को पब्लिश हुआ है, 24 को ये हमने ऊपर देख ही लिया है। यहाँ पर आया है इंडियन स्टूडेंट्स एस्पायरिंग ऑब्टेन मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस एंड सब्सिक्वेंटली सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया वर एडवाइज to ensure due diligence and follow strict compliance with the FMGL regulations 2021, ठीक है। ये तो सबको PDF पता ही है, FMG regulations 2002 वाला भी PDF अवेलेबल है, ये 2021 का भी है, क्योंकि अब जितने एडमिशन्स होंगे आफ्टर 2021 में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे NMC क्या कंप्लेन कर रहा है, NMC ने बोला है इट हैज़ कम टू द नोटिस of the commission that several Indian students continue to seek admissions in private medical colleges abroad that do not comply with the prescribed regulations। हमने अपनी सारी वीडियोस में बार बार बोला है कि आपको यूनिवर्सिटी का ऑथराइजेशन, उनकी अप्रूवल्स कैसे चेक करने हैं। तो यहाँ पर NMC बोल रहा है कि वो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जो हमारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। सच इंस्टीट्यूशंस ऑफन फॉलो curricular timelines and training standards that are not aligned with those mandated in India, यानी प्रॉपरली NMC के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड थ्रू एफॉर्मेशन नोटिसेस, अलर्ट्स एंड एडवाइजरीज, स्टूडेंट्स aspiring to pursue medical education abroad have been cautioned against enrolling in foreign medical unauthorized universities। तो यहाँ पे इतना ही कह रहे हैं कि बार बार नोटिस निकालने के बाद भी प्रॉपर स्टूडेंट एडमिशन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे कि उसका जो डिग्री है वो बिल्कुल रिस्क पे है, ठीक है। तो इन्होंने फिर से अपने नोटिस में दोबारा से वही गाइडलाइंस निकाली हैं जो इन्होंने ऑलरेडी पब्लिश की थी। सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, 54 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, यहाँ पर छेड़छाड़ होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रॉपरली कौन सा मीडियम है सब जानते हैं, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे भी अगर छेड़खानी होती है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग।
सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस एंड करिकुलम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कंट्री के हर एक यूनिवर्सिटी के करिकुलम आपके साथ शेयर करूंगी एंड सेम वही करिकुलम शेयर किया जाएगा जो करिकुलम हमारे इंडिया में सब्जेक्ट वाइज विद प्रैक्टिकल क्लासेस चलता है, ठीक है। रियल डेटा पे यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर उन्होंने सेम सिलेबस एंड करिकुलम बोला है जो हमारे इंडिया में फॉलो करते हैं वही फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी वीडियोस आउट है, आप चेक कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे वो फंक्शनल बनाई जाती है और कैसे स्टूडेंट की एफिलिएशन पे अप्रूवल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटर्नशिप क्लर्कशिप अरेंजमेंट्स ये भी अभी ऑफिशियल नोटिस आया था तो यहाँ पे मैंडेटरी है। इंटर्नशिप क्लर्कशिप की जो जितनी भी गाइडलाइंस एनएमसी ने अभी रिलीज़ किया है वो भी फॉलो स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ठीक है। द एनएमसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन 2021 को क्लियरली डिफाइन करके बोलता है 54 मंथ्स जो मैंने अभी बताया है, 12 मंथ्स का इंटर्नशिप कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। 54 मंथ का एजुकेशन सिंगल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, नो ट्रांसफ़र अलाउड, ठीक है। 12 मंथ का इंटर्नशिप भी सेम यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए, बिटवीन पार्ट्स यानी अक्रॉस पार्ट्स भी नहीं होना चाहिए और अलग कंट्री में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन, ये जो मैंने अभी आपसे बताया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ के कितने यूनिवर्सिटीज़ जो इंग्लिश में प्रॉपर नहीं देती हैं 54 मंथ्स और 1 ईयर की इंटर्नशिप, तो वहाँ पर आगे जाके एनएमसी का कोई भी नॉर्म्स आ सकता है तो आपके 6 साल बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर भी डिटेल वीडियो में डालने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ देखिएगा कौन सी कंट्री में कितनी यूनिवर्सिटीज़ सेफ हैं, ठीक है। अब 5th पॉइंट देखते हैं, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। पूरा करिकुलम मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी का जो सही यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चेक कराऊंगी और उनके साथ कंपेयर भी करूंगी जो गलत यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर कभी भी एनएमसी झटका दे सकती है, ठीक है। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल, ये यहाँ पे लाइसेंस की बात हो रहा है तो लाइसेंस आपको पता ही है कि अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप उस कंट्री में एलिजिबल होने चाहिए प्रैक्टिशनर के रूप में कि आप वहाँ पे भी अपना क्लिनिकल या फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे उनके कंट्री के रेजिडेंट्स करेंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे। अब यहाँ पे आता है इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने किस पे अलर्ट किया है। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अलर्ट हुआ है, बुखारा, समरकंद, ताशकंद। अब आप यहाँ पे देखिए तीनों ही बहुत पुरानी एस्टेब्लिश प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ पे मैंने अपनी एक उज़्बेकिस्तान का वीडियो ड्रॉप किया है, वहाँ पर इनकी तारीफ़ भी किया है लेकिन साथ में आपको कॉन्स भी बताया है कि इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्स भी हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चा जाता है, ना उसको खाने की कुछ नहीं मिलता है, ना उसको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं मिलती है। साथ ही साथ क्लिनिकल एक्सपोजर में पूरा ओपन किया है कि जितना भी क्राउडेड एरिया होगा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़ीरो होगी। ये मेरी हर एक क्लिनिकल ट्रेनिंग की वीडियोस में आप ज़रूर सुनेंगे और प्लीज़ आप उस चीज़ को देखिएगा। द मैटर हैज़ बीन बॉट टू द अटेंशन टू द कमीशन थ्रू अ कम्युनिकेशन from the Embassy of India in Tashkent, highlighting serious concern regarding the quality and standard of medical education in the country। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं अब हम उसकी बात कर देते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड बियॉन्ड द इंटेक कैपेसिटी ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये एक और रीज़न था रशिया में बुखारा के लिए, रशिया में आप देखिएगा बशीर के लिए, ठीक है। रशिया में उस यूनिवर्सिटीज़ में इतना क्राउड हुआ है, इतने एडमिशन्स हुए हैं कि एडमिशन्स विड्रॉ हुए एट दी एंड। इसमें मैं मान सकती हूँ स्टूडेंट का थोड़ा सा रिसर्च कम था लेकिन उसमें ज़्यादा फॉल्ट कंसल्टेंट्स का होता है जो एडमिशन दे रहा होता है क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज होती है कि यहाँ पर कितना इंटेक जा चुका है। तो यहाँ पर अगर कोई कंसल्टेंट आपको वेरीफाइड रिटर्न में दे देता है कि आपका एडमिशन विड्रॉ नहीं होगा, यहाँ ओवर क्राउडेड नहीं है, तभी आप उनसे एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज़ कंसल्टेंट अपने घर हैं, आपका फ्यूचर बर्बाद है और आपके साथ आपके पेरेंट्स का मेहनत का पैसा सब वेस्ट है, ठीक है।
यहाँ पे दूसरा क्या हुआ था, स्टूडेंट्स आर नॉट रिसीविंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, owing to the lack of communication as the medium of instruction is not English language, making it challenging for the Indian students. English language नहीं है। दूसरा, अब इतना क्राउड, अगर आप एक बैच का क्राउड देखेंगे ना इन यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट ताशकंद में, बुखारा में, समरकंद में, ओवर क्राउडेड। अब आप ये बताइए, एक सीनियर डॉक्टर है, वो आपको ट्रेनिंग के लिए पेशेंट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके आसपास पूरा बेड साइज पड़ा हुआ है अराउंड 100 to 120 स्टूडेंट्स का। तो आप कैसे पेशेंट से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस? इम्पॉसिबल है। तो यहीं पे शिकायत आई है कि हमें प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है, इतना ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी हो चुका है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, ये तो एनएमसी ने नोटिस अब रिलीज़ किया है ऑन 1 अप्रैल। ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि एनएमसी जिस तरह से डे बाय डे झटके दे रहा है वो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को अलर्ट करेगा 100%। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा क्लिनिकल एक्सपोजर पे हर कंट्री की, ओके। So now, in addition to the above, various such complaints are received in the commission alleging serious violations of FMGL regulations 2021 पूरे violate किए जा रहे हैं यहाँ पर, and related NMC advisories by TSMU। ये बेंगलोर वाली भी ब्रांच इन्होंने इस अलर्ट में इंक्लूड किया हुआ है। द एम्बेसी इज ऑल्सो शेयर टेस्टिमोनियल्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी थ्रू अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रेयर कंपनी। तो जो भी इस कंपनी से, या फिर आप कंपनी को हम टच नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी कंसल्टेंट से जो इन यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, अब आप उनको देखिए कि कहने के लिए एक अट्रैक्शन हुआ है कि नहीं, हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही देखना है, प्राइवेट नहीं देखना है। अब वो गवर्नमेंट में भी चले गए, अब आप गवर्नमेंट का हाल देख लीजिए। आप अपने आप को गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी मत देखिए, आपको अब्रॉड डेस्टिनेशन चूज़ करना है जहाँ पे सब सेम लेवल पर है। आपको अप्रूवल्स चेक करने हैं, करिकुलम चेक करना है, इंटर्नशिप चेक करना है सेपरेट 1 ईयर का, पूरी एक्रीडिटेशन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है या नहीं है, वो सब चेक करके आपको ऑप्ट करना है। अगर इन सब में कोई भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप पे आती है तो आपको वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। अब देखिए, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का आ गया। अब मैं आपको वही यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगी उज़्बेकिस्तान में कितना डिफरेंस है। इन्होंने खुद पब्लिश किया हुआ है, ताशकंद ने, समरकंद, बुखारा ने, कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज में होता है। अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो उज़्बेकिस्तान में है, उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, हमारा बिल्कुल 6 ईयर्स का अप्रूव्ड एग्ज़ाम है, प्रॉपर 6 ईयर्स के लिए। तो अब आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, जो आपको क्राउड भी कम दे रहा है, आपको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दे रहा है, रहने खाने का एनवायरनमेंट भी अच्छा दे रहा है, और साथ में आपको ये अप्रूवल्स भी दे रहा है कि आपकी इंटर्नशिप और आपका करिकुलम आप हमारी वेबसाइट्स पर प्रॉपर चेक कीजिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन बच्चा कैसे करे, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके कुछ भी यूनिवर्सिटीज़ वो आपको बताते हैं और आप उसी की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। मेरे साथ अब मेरी नेक्स्ट सीरीज़ में भी आप बने रहिएगा, वहाँ पर एक एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर भी बताइएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कन्फ्यूजन है, किसका रियलिटी चेक आपको चाहिए। उज़्बेकिस्तान का अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंपेयर करने वाले हैं, जहाँ पर आपको दिखेगा कि ताशकंद वर्सेस दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितना डिफरेंस है, तो आपको कैसे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। ओके, तो चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, in this light of communication, the Embassy of India in Tashkent, it is observed that many of the criteria laid under FMGL Regulation 2021 are not being fulfilled. Fulfill ही नहीं हो रही हैं. Therefore, Indian citizens and overseas OCI considering admission to MBBS or equivalent medical programs in Uzbekistan or similar destination. Uzbekistan is one of the example. यहाँ पे similar destination भी बोल्ड में डाला है, यानी कि बाकी कंट्रीज का भी सेम ही रूल जाएगा, ठीक है। आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन. Students governed under 2021 must ensure that the foreign medical institution they choose fully complies with the regulatory requirements. ठीक है, अभी मैंने इतना बताया है आपको, सिर्फ इसी के रिगार्डिंग बताया है कि आपको कैसे चूज़ करना है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोई भी फ्रॉड ऑफर्स आपको नहीं
अट्रैक्ट नहीं करना है खुद को, बजट को भी लेकर, हर चीज़ को लेकर, ठीक है। कोई भी पेमेंट, ये मेरी MBBS अब्रॉड स्कैम की सीरीज़ आप देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने बताया है कि एजेंट्स कैसे स्कैम करते हैं आपकी पेमेंट्स को लेकर। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन, ये पूरा वहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंप्लीट है, ठीक है। वो स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंस, यहाँ पे आपको वही अप्रूवल यूनिवर्सिटी का आप कैसे करेंगे, मैं आपको 100% गाइड करने वाली हूँ इस चीज़ में, ठीक है। बस अपना ट्रस्ट और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा मेरी पूरी सीरीज़ में, ठीक है। अनवेरिफाइड एजेंट्स को अवॉइड करना है, और अनवेरिफाइड एजेंट्स ही आपको कमिटमेंट वर्बल देगा, रिटर्न कमिटमेंट कभी भी नहीं देगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, आप कैसे पता लगाएं वेरीफाइड है या वेरीफाइड नहीं है। सीक ऑफिशियल गाइडेंस, आप NMC पे भी अपना ऑफिशियल गाइडेंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो हर इतने सारे स्टूडेंट्स अगर अपनी क्वेरीज भेजेंगे तो उनके पास भी टाइम नहीं होगा हर एक क्वेरी को देने के लिए। बट इन एनी ऑफ द इमरजेंसी केसेस आप यहाँ से भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर आपको दिखती हैं तो ठीक है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स आउट देयर जो अभी 2026 में अपना एडमिशन्स लेने वाले हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप सी आई डोंट वांट एनी सब्सक्राइबर्स, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज, बट जो प्रॉब्लम 6 ईयर्स के बाद आज भी मेरे पास स्टूडेंट्स के इतने मैसेजेस, इतनी क्वेरीज आ रही हैं, 10 ईयर्स वेस्ट हो गया है, रिपीटेड सेमेस्टर्स चल रहा है, मैम कैसे करना है मेरे पास, मैं आपको उसके भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, आइडेंटिटी में उसको हाइड करूँगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं बेलारूस, चाइना, सब चीज़ों से आ रहा है मेरे पास क्वेरीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, सिर्फ आप वीडियो देखिए, खुद से रिसर्च कीजिए एंड देन अपने कंसल्टेंट को बताइए हमें आपकी ऑप्ट की भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए, हमें ये यूनिवर्सिटी का बताइए, रिसर्च हमने खुद कर ली है, और रिटर्न में दीजिए आपकी क्या गारंटी होगी हमारे फ्यूचर को लेकर कि ये यूनिवर्सिटी में कितना इनटेक है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या मिलेगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसी मिलेगी, हमारी डिग्री पीस ऑफ पेपर ना बन जाए, उसको हमें अप्रूव्ड MBBS डिग्री चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।